जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर इसका डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 9 के इतिहास वाले प्लेलिस्ट अर्थात हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए इसका अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। इसमें देखिए अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शनल क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई थी, किस ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, आप सबको पता होगा कब हुआ था, 1789। कब हुआ था, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलेस्टिस का पतन कब हुआ था, ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्टेट में कौन आता था, ये प्रथम में कौन आता है, पादरी। पादरी मतलब वहाँ पे बोला जाता है, ये तो पृष्ठ पुजारी सबको बोला है पादरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय स्टेट में कौन आता है, यह आता है कुलीन। कौन आता है, कुलीन। पहले में था पादरी। उसके बाद तृतीय में कौन सा आता है, तृतीय में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय स्टेट में कौन आता है, यह आता है दार्शनिक। कौन आता है, दार्शनिक। कौन आता है, दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्टेयर क्या था, तो वॉल्टेयर क्या था, ये एक राइटर था, लेखक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, ये हो जाएगा हमारा जनता इच्छा। उसके बाद जनता की इच्छा पर। नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये कौन सा पुस्तक लिखा था, ये विधि की आत्मा। क्या लिखा था, विधि की आत्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, ये था लुईस 16वां। कौन था, लुईस 16वां। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, लुईस 16वां को नंबर। नेक्स्ट, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को 1789 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरने वाला, तो ये देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस 16वां देश ईस्वी में फ्रांस की गद्दी में बैठा था, ये 1700 कब बैठा है, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश लुईस 16वां की पत्नी थी, ये कौन था, मेरी अंतोनेत। कौन था, अंत्योनेत था। उसके बाद फ्रांस की संसदीय संस्था को कहा जाता है स्टेट जनरल। क्या कहा जाता है, स्टेट जनरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को कहा जाता है टैक्स फार्मर। क्या कहा जाता है, टैक्स फार्मर। देश के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, क्या कहता है, शक्ति पृथ्वीकरण। क्या कहता है, शक्ति पृथ्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पुस्तक सामाजिक संविदा है, तो किसका ये पुस्तक है, रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अगस्त 1789 में फ्रांस की जनरल असेंबली देश को घोषणा किया था, ये क्या था, मानव और नागरिक अधिकार। क्या क्या था, मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा किया था। नेक्स्ट है हमारा जोकोविन दल का प्रसिद्ध नेता था, तो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। इसी ने इसका स्थापना किया था, इसका जोकोविन क्लब का स्थापना, इसका भी सदस्य नेपोलियन भी था। जोकोविन क्लब का कौन सदस्य, नेपोलियन भी था। इसका स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1789 में, फ्रांस की क्रांति के समय ही। क्रांतिकारियों का समूह था। नेक्स्ट है हमारा दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था, 1848 में हुआ था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, तो कब मिला था, 1946 में। भारत में उस समय नौसेना विद्रोह भी हुआ था 1946 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रांस की क्रांति की राजनीतिक कारण क्या था, मतलब क्या कारण था वहाँ का जनता जो विद्रोह कर रहा था। पहला नंबर इसमें जानेंगे, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित है। तो पहला क्या था, निरंकुश राजशाही। उसके बाद राज दरबार की विलासिता। उसके बाद प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ये सब उसका कारण था। और उसके बाद प्रशासनिक भ्रष्टाचार, संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी। अत्यधिक केंद्रीयकरण नीति, स्वायत्ता शासन का अभाव, मेरी अंत्योनेत का प्रभाव। उसके बाद इन्हीं कारणों से फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभाजित है। पहला था प्रथम स्टेट में पादरिया था, दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग, तीसरे स्टेट में सर्वसाधारण। प्रथम और द्वितीय वर्ग करों से मुक्त था, मतलब उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था, मतलब दोनों के पास। 90% था अन्य तीसरे स्टेट भी थी जिसको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। वे स्वामी के सेवा घर एवं खेतों में काम कर
डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक इसी वर्ग में आते थे। इन लोगों में भारी असंतोष था, वही वर्ग क्रांति का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति 3 नंबर का, इसमें क्रांति के आर्थिक प्रभाव डाले, वो जो क्रांति हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसे सुधार करने के लिए वहाँ के जनता पर करों का बोझ लाद दिया गया। करों का विभाजन दोषपूर्ण था, प्रथम और द्वितीय वर्ग करों से मुक्त था, जबकि जनसाधारण को कर चुकाने पड़ते थे। उसके बाद किसानों की भूमि पर धार्मिक कर, सामंती आदि लोग थे। दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी कर देने पड़ते थे। औद्योगिक क्रांति शुरू होने से मशीन का उपयोग शुरू हुआ और कारोबार की संख्या बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करें। इसका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति के विषय में कहा जाता है कि एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। फ्रांस में की स्थिति बड़ी गंभीर थी। इस स्थिति को समझने या स्पष्ट करने में दार्शनिक ने बड़ा योगदान दिया। फ्रांस के अनेक दार्शनिक विचार और लेखक हुए। इन लोगों ने तत्कालिक व्यवस्था पर करारा प्रहार किया, जनता को विचारों के गहरे प्रभाव से प्रभावित हुए और क्रांति के लिए तैयार हो गए। इन प्रमुख में मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद वॉल्टेयर और रूसो थे। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के तीनों अंग, उसकी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को एक ही अंगों के कार्यपालिका विधायक को एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से शासन निरंकुश एवं स्वेच्छाकारी नहीं होगा। ऐसा बताकर उन्होंने शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत का शोषण किया। उसके बाद रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में जनमत को ही सर्वशक्तिशाली माना, अतः जनतंत्र का समर्थन था। उसके बाद अन्य बुद्धिजीवी जिनमें दरारो प्रमुख थे। इन्होंने बृहत ज्ञानकोश के लेखों से फ्रांस की क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। फ्रांस के अर्थशास्त्रियों क्वेजोनो एवं तुर्गोव ने समाज में आर्थिक शोषण एवं नियंत्रण का आलोचना की और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स डी केचेट से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है लेटर्स डी केचेट से फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था। फ्रांस में सभी तरह के स्वतंत्रता का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार, अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहाँ राजधर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले कठोर सजा दी जाती थी। ऐसे धर्मावलंबियों को राजा बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट देता था, जिसे लेटर्स द केचेट कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस के क्रांतिकारी पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस की क्रांति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लाफायदे के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। उन्होंने वहां देखा कि अमेरिका के 13 उपनिवेश ने कैसे औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर लोकतंत्र स्थापित की। स्वदेश वापस लौटकर उन्होंने देखा कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए वे अमेरिका में युद्ध कर रहे थे, उनका अपने देश में ही अभाव था। सैनिक फ्रांस में क्रांति का अग्रदूत बनकर लोकतंत्र का संदेश फैलाने लगे। जनसाधारण पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अंत में वह फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण बना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, मानव में नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 के बाद लुईस सोलमन नाम मात्र के लिए राजा रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इसी सभी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 27 अगस्त 1789 को मानव नागरिकता अधिकार, द डायरेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्त
अधिकार को नैसर्गिक और आहरणीय माना गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजा दिए बिना उसे जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। इन अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व माना गया। मध्यम वर्ग के सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं 90% सामान्य जनता को उनके समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया, जिसका सामना उन्हें निरंकुश राजशाही में करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ इंग्लैंड पर नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान इटली और जर्मनी के देशों में पहुंचा, जहां वहां की जनता को क्रांति के अग्रदूत कहकर स्वागत किया। उसने इन देशों में नागरिक राष्ट्रीयता का संदेश देने का कार्य किया। इंग्लैंड का प्रभाव, नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड में भी हुआ। क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में दिखा कि वहां की जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहां के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई तथा जनता के लिए अनेक सुधार मार्ग खुल गए। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास इन क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति ने इटली को कैसे प्रभावित किया। आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति इटली को बहुत ही प्रभावित किया। इटली के इस समय कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई तैयार की और इटली के राज्य का स्थापित किया। साथ ही मिलकर युद्ध करने में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और इटली भावी एकीकरण मार्ग प्रशस्त हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति से जर्मन कैसे प्रभावित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से जर्मन भी अछूता नहीं रहा। जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के ही प्रयास से 38 राज्यों को सिमट कभी 38 लिखा रहता है, कहीं पे 39 भी रहता है, ध्यान रखिए, सिमट गया। इस क्रांति की स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता की भावना को जर्मन के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी के एकीकरण में बल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक कारण क्या था। जो आर्थिक कारण, फ्रांस की राजा रानी मेरी अत्यंत खर्चीले था। उसका जो पत्नी था, राजकोषीय खाली हो गया, मतलब राज्य में क्या हुआ, पैसा का कमी होने लगा। धनी लोग कर्ज से मुक्त थे। जनसाधारण को हर तरह के कर्ज देने पड़ते थे, अतः विधि दोषपूर्ण था। फ्रांस में 15,000 बड़े पदाधिकारी अफसर वेतन में पाते थे। इस पर फ्रांस का खजाना खाली हो गया। बौद्धिक कारण, फ्रांस की स्थिति खराब थी, परंतु इस स्थिति को स्पष्ट करने में योगदान दिया फ्रांस के दार्शनिक ने। उसके बाद रूसो की पुस्तक सामाजिक संविदा में राजा के दैवी अधिकार पर प्रहार किया। उसके बाद नेक्स्ट ये सब कारण है, यहाँ पे देख के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, फ्रांस की क्रांति के परिणाम का उल्लेख करें। इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय है। फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए। उसके पहला, पुरातात्विक व्यवस्था का अंत। इस क्रांति ने पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आधुनिक युग के आरंभ हुआ, जिसे स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता प्रोत्साहन मिला। समानता का अंत हो गया। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। क्रांति के फलस्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद बुद्धिवाद का उदय हुआ और जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। जनतंत्र की स्थापना। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत को समाप्त कर दिया तथा जनतंत्र की स्थापना की। और यहाँ पे ये सब है, आप देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर का, जो वीडियो बड़ा हो जाएगा।
उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है लॉन्ग वाला है, फ्रांस की क्रांति का मध्यम वर्गीय क्रांति थी कैसे? इसका आंसर फ्रांस की सबसे अधिक और संतोष मध्यम वर्ग में था, क्योंकि 3 वर्गों में बटा, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी इन्हें कुलीन जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त थी। उसके बाद संपन्न और उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। राज्य में बड़े बड़े पद कुलीन के लिए सुरक्षित थे। इसका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता नहीं होनी चाहिए, ना ही वंश। यह और यहाँ पे है, आप देख के यहाँ पे ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे सभी है इसी का है, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति वहाँ के दार्शनिक का क्या योगदान था? फ्रांस की क्रांति वहाँ का दार्शनिक का योगदान, इसका आंसर है फ्रांस की क्रांति वहाँ का दार्शनिक का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांस में अनेक दार्शनिक हुए जिन्होंने तत्कालीन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। उनमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। यहाँ पे ये तीनों का देख के लिख सकते हैं कार्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 5 नंबर का। उसकी 5 नंबर में क्वेश्चन है क्या, फ्रांस की क्रांति के देन का उल्लेख करें। इसका आंसर फ्रांस की क्रांति 1789 हुई। इस क्रांति से न केवल फ्रांस बल्कि संसार के समस्त देश में इसके दोनों के अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ। वास्तव में इस क्रांति के कारण ही नए युग का उदय हुआ। इससे 3 मुख्य सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और मातृत्व की भावना पूरे विश्व के लिए अमर वरदान हुआ। इन्हीं आधारों पर संसार के अनेक देशों में नए समाज की स्थापना का प्रयत्न हुआ। यह महान देन है। तो यहाँ पे और हैं देश, आप लिख सकते हैं इसको देख के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सब इसी का है क्वेश्चन आंसर, आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। अब 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में हमारा, फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस तरह प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। संसार के कोई भी देश अछूता ना रहा, खासकर यूरोप तो व्यापक प्रभाव में आया। उसके बाद फ्रांस में क्रांति की देखरेख सामंती व्यवस्था को मिटाने के लिए एवं समानता के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया। नेक्स्ट यहाँ पे हैं, आप सब ये देख के लिख सकते हैं, इसी का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी। इस कथन की पुष्टि करें। इसका आंसर हो जाएगा 1789 फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी, जिनमें एक युग का अंत दूसरे युग के आगमन के मार्ग का प्रशस्त किया और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1789 के पूर्व फ्रांस में जो स्थिति व्याप्त थी उसे प्राचीन राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। इस सामंती व्यवस्था थी। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट यहाँ पे आप सब ये देख के लिख सकते हैं, इसी का क्वेश्चन आंसर है, ये भी उसी का है। अब 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर में बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16वां किस तरह उत्तरदायी था? इसका आंसर लुई 14वां के बाद फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां गद्दी पर बैठा, जो अयोग्य और निरंकुश था। फ्रांस की क्रांति के लिए निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी: निरंकुश राजशाही। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां गद्दी पर था। राजा के समय में ही लुई 16वां गद्दी पर था। राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। लुई 16वां का कहना है कि मेरी इच्छा ही कानून है, और ये सब इसका था। यहाँ पे आप देख के सब लिख सकते हैं, इसी का क्वेश्चन आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी हमारा 9 नंबर का होगा। ये है हमारा, फ्रांस की क्रांति में जोकोविन दल का क्या भूमिका था? जोकोविन दल एक क्रांतिकारियों का समूह था। इसका स्थापना क्या था? मैक्सिमिलियन ने किया था 1789 में। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 1751 में नेशनल असेंबली ने संविधान प्रारूप तैयार किया। इसमें एक पृथकीकरण सिद्धांत को अपनाया। यद्यपि लुई 16वां इस सिद्धांत को मना कर दिया, परंतु मिराव की मृत्यु को मान लिया। परंतु मिराव की मृत्यु के बाद देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। इसमें समानता
का सिद्धांत के अवहेलना की गई और बहुसंख्यक को मतदान से वंचित कर दिया गया। सिर्फ धनी लोग ही अधिकार दिया गया। इस तरह बुजुर्गा वर्ग का प्रभाव बढ़ा। इस बढ़ते असंतोष की अभिव्यक्ति नागरिकता राजनीतिक क्लबों में जमा होकर इन लोगों ने अपना एक दल बनाया, इसे जैकोबियन दल कहा गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सब इसी का है, सब इसी का है। इसका स्थापना यहाँ पे देखिए लिखा है रॉब्सपियर ने किया था। रॉब्सपियर ने, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था इसका नाम। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का है। इसमें नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन कौन से सुधार किए? इसका आंसर नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधार इस प्रकार है। 14 जुलाई 1789 के बाद लुई सोलमन नाम मात्र का राजा रह गया और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बना, मतलब केंद्र बना था तो ये शासन करता था। यहाँ पे देखिए ये सब इसी का आंसर, क्वेश्चन आंसर आप देख के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन चैप्टर का एक क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उससे सुधार कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।